चलो दोस्तों, क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और जैसे मैंने आपके साथ लास्ट संडे क्लास ली थी एक कॉमन टॉपिक के ऊपर, जो बहुत सारे चैप्टर्स में वो टॉपिक कवर है, इन द सेम वे आज भी हम अपनी क्लास लेंगे और उसमें भी एक कॉमन टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे आपको बाकी सारे चैप्टर्स में भी हेल्प मिले। तो स्टार्ट करते हैं। आज डेट है हमारी 6th of December 2020 और ये हम अकाउंट्स डिस्कस कर रहे हैं आप सब बच्चों के साथ। 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ और इन सब बच्चों के साथ हम अकाउंट्स की क्लास डिस्कस कर रहे हैं। कॉमन टॉपिक, जब भी मैं आपकी क्लास लेता हूं तो मैं कोशिश ऐसे करता हूं कि आपको कुछ कॉमन टॉपिक्स ले लें जिससे आपका बहुत सारे चैप्टर्स आराम से कवर हो जाएं और आपको याद करने की भी जरूरत ना पड़े। बेटा पहले ये बताएं मुझे, क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर है आप सब बच्चों को? बेटा एक बार सब बच्चे जरा बताएं, क्या वॉइस मेरी क्लियर है आप सबको? हाँ, बच्चे कह रहे हैं यस सर। गुनगुन, रुशिका, प्रिया, इफात, युशिका, यस सर कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं। बेटा मैंने आप सब बच्चों को बोला था कि अपने फ्रेंड्स को बोलना कि मेरी क्लास मिस ना किया करें। मैं आपके साथ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करता हूँ, कोई नॉर्मल टीचर्स की तरह ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा होता। मैं कोशिश करता हूँ आप सब बच्चे कुछ नई लर्निंग्स लें, तो कोशिश किया करो अपने स्कूल के सारे बच्चों को बोलें। प्लस आप बच्चे कह रहे हैं सर बोला था, बेटा और ट्राई किया करो कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकें मेरी वाली क्लास का, संडे वाली क्लास का। अब सर कॉमन टॉपिक में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में मैं 2 मिनट्स लेता हूँ, लास्ट क्लास का आपको रिवाइज करा देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला ये पढ़ा था कि सर जो भी हमारी कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट के अंदर अगर आप प्रॉफिट को प्लस कर देते हो, हाँ जी बेटा, अगर कॉस्ट में प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाती है? सेल्स प्राइस आ जाती है। वेरी गुड बेटा, इस कॉस्ट को आप हिंदी में बोलते हो लागत। बट अगर हम अकाउंट्स की बात करें, अकाउंट्स में किसी चैप्टर में कॉस्ट बोलेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ करा रहा हूं। किसी चैप्टर में कॉस्ट बोलेंगे और किसी चैप्टर में बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी सर जो गुड्स आपने बेचे हैं उनकी कॉस्ट क्या है। तो लैंग्वेज पे ध्यान देना। ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 19, आपकी बुक का चैप्टर 18 और 19 में इस प्रॉफिट को बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। मैं बस रिवाइज करा रहा हूं आप बच्चों को। और बेटा सेल्स को क्या बोला जाता है आप बताओ, पता लग जाएगा किस बच्चे ने रिवाइज करा था लास्ट क्लास का। जल्दी बताओ दोस्तों, सेल्स को क्या बोला जाता है? फटाफट बच्चे कह रहे हैं सर अभी रुको, अभी चीटिंग करके बताते हैं, पुराने रजिस्टर ओपन कर रहे हैं बच्चे। जल्दी जल्दी कह रहे हैं सर भूल गए क्या था। आप ही बता दो सर क्या था, हम भूल गए। बेटा क्लास को रिवाइज करो, इसे कहते थे आरएफओ। एक भी बच्चे नहीं बता पाया कि सर क्या था ये। बेटा आरएफओ का मतलब था, मैंने आपको लिखवाया था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बेटा अकाउंट्स, हाँ अब युशिका का आंसर आ गया, कह रहे हाँ सर हमें याद आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बेटा अकाउंट सबसे इजी है, बट प्रोवाइडेड आपको डेली क्लास वर्क रिवाइज करना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए अकाउंट्स भी मुश्किल हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आता आपके लिए बेटा, अकाउंट्स अभी स्टार्ट है और बाद में गवर्नमेंट वाले स्टूडेंट्स ही बोलते हैं कि सर हमें अकाउंट समझ नहीं आ रहा। बेटा उसके पीछे कहीं ना कहीं देखो आपकी मिस्टेक है, आपके लिए नया एक सब्जेक्ट है, आप सब बच्चों को रिवाइज करना चाहिए प्रॉपरली, तभी मजा आएगा इसको पढ़ने में। कुछ बच्चे कर भी रहे हैं।
बच्चे मुझे मैसेजेस करते हैं डाउट्स के लिए, तो मुझे पता लगता है कि हाँ कुछ बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हमारी लास्ट क्लास का डिस्कशन था। अब हम चलते हैं अपनी आज की क्लास में। बेटा आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ। जितने बच्चों ने ज्वाइन करना था वो ऑलमोस्ट ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आज की क्लास में सर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एक नया टॉपिक। उससे पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं। मैंने आपको हमेशा बताया था अकाउंट्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं असली। मैं कभी भी इससे हिलूंगा नहीं। ये 5 चीजों से बेटा मैं कभी नहीं हिलूंगा, और आपने भी। पूरा अकाउंट्स इसी पे डिपेंड करता है। असली, असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। फिर हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटा एक चैप्टर था अकाउंटिंग इक्वेशन, देखते जाओ, मैं सारे के सारे चैप्टर्स लिंक कर दूंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर फॉर्मूला था, ये सब बच्चों को पता होगा, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। बेटा ये सबको पता है, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये हमेशा बराबर आएंगे। जितनी असेट्स हैं वो हमेशा किसके बराबर आएंगी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मगर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, सर इसके अंदर असेट चली गई, कैपिटल चला गया और लायबिलिटी चला गया, सर इनकम और एक्सपेंस कहाँ गए? आपने तो कहा था ये पांचों चीजें हमेशा काम आएंगी। इनकम एक्सपेंस यहाँ दिख नहीं रहे। क्या कहते हो दोस्तों? बेटा इनकम एक्सपेंस नहीं दिख रहे। इनकम जो होती है बेटा, इनकम आपकी कैपिटल में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। क्योंकि सर इनकम आपके लिए प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट से आपकी कैपिटल जो आपने पूंजी लगा रखी है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब सर अगर प्रॉफिट हुआ तो भी बढ़ जाएगी, यस बेटा, अगर प्रॉफिट हुआ तो भी आपकी कैपिटल बढ़ जाती है। और सर अगर लॉस हुआ, बेटा लॉस हुआ तो आपकी कैपिटल क्या हो जाती है, कम। जितना पैसा आपने लगाया है, वेरी गुड, जितना पैसा आपने लगाया है इनकम से बढ़ेगा, प्रॉफिट से बढ़ेगा, लॉस से भी बढ़ेगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, बेटा ये बताओ, इनकम तो चली गई, एक्सपेंस, एक्सपेंस से कैपिटल इंक्रीज होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? बेटा एक्सपेंस से कैपिटल प्लस होगा या माइनस? आप सब बच्चे जरा पार्टिसिपेट करें। प्रिया कह रही है सर माइनस, गुनगुन कैपिटल डिक्रीज, अंजलि सब्ट्रैक्ट, मोक्ष लेक्स, वेरी गुड, साक्षी युशिका माइनस। इन सब बच्चों को पता है। सर कृति अरोड़ा ऋषिका कह रहे हैं सर अगर एक्सपेंस होगा, वेरी गुड, अगर एक्सपेंस होगा, कोमल भी आंसर बता दिया, अगर एक्सपेंस होता है तो हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, माइनस। तो इनकम भी आ गया और एक्सपेंस भी आ गया, यानी सर अब हमारी इक्वेशन हो गई पूरी। तनु चौधरी वेरी गुड बेटा। अब मैं इसी को आगे, आज यही टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अंकित कुमार, क्या क्या सर इसमें लिखा हुआ है, जरा इन बातों को आराम से डिस्कस करते हैं। जैसे पहला एक क्वेश्चन आपके लिए बेटा, ये क्वेश्चन असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है 13। कौन से चैप्टर का है? मैंने आपको कहा बेटा मैं कॉमन टॉपिक पढ़ा रहा हूं, वैसे बता देता हूं, ये इस टाइम ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में चैप्टर नंबर 20 में मिलेगा आपको। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हम एक साथ पढ़ेंगे। जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। ईयर के एंड में आपको क्या निकालनी है, टोटल असेट्स। आपको क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल, लायबिलिटी और लॉस। मेरे साथ साथ जरा बेटा वैल्यूज डालना स्टार्ट करेंगे। ये रहा क्वेश्चन और ये देखो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन। कैपिटल एक एक करके, कैपिटल है 4 लाख। मैं अब इस क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, क्या फॉर्मूला है, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी।
कैपिटल है 4 लाख, ध्यान से देखो मैंने यहाँ लिखा 4 लाख। लाइबिलिटी है 60,000, मैंने यहाँ लिखा लाइबिलिटी है 60,000। लॉस है 10,000। बेटा ढूंढो लॉस कहाँ आता है, ढूंढो सारे बच्चे, देखो जरा लॉस कहाँ आता है। कैपिटल में से क्या कर देते हैं, माइनस। तो लॉस को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्वेश्चन खत्म। मुझे बताओ जरा ध्यान से, ये माइनस करने के बाद यहाँ कितना आया, ये आया सर 3 लाख। कितना आएगा, 3,90,000। ये आएगा प्लस लायबिलिटी कितनी आएंगी, 60,000। बेटा इन दोनों को प्लस करके क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमारे पास असेट्स कितनी आने वाली हैं। करो दोस्तों जरा प्लस करो, फटाफट बताओ। श्रुति जैन का आंसर आ गया है, प्रिया का आंसर, सुनीता तनवर, इफात सिद्दीकी, वेरी गुड। प्रियंका कुमारी, बेटा प्लस करो तो आपके पास क्या आ जाएंगी, असेट्स कितनी आ जाएंगी, 4,50,000। क्योंकि सर ये काउंटिंग इक्वेशन बराबर होती है। और आप चेक कर सकते हो आपके पास टोटल असेट्स, बेटा चेक करो टोटल असेट्स कितनी आ रही हैं, 4,50,000। तो आंसर आपके सामने है, बिल्कुल सही। मनु, तनु, सनी, सद्दाक, सदाफ, वेरी गुड। तो बेटा ये आपको मैंने क्वेश्चन समझा दिया। आप एक बात समझो, बेटा पढ़ने की जो क्वालिटी है, हाँ बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की। बेटा जो पढ़ने की क्वालिटी है, उस क्वालिटी को आप गवर्नमेंट वाले बच्चों बेटा कोशिश करो सीखने की। बाद में बच्चे कहते हैं कि सर हमारी अकाउंट्स वीक रह गई। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर मैं आप सब बच्चों की बात करूं तो ये आप पढ़ते हो चैप्टर नंबर 5 में, टीएस ग्रेवाल सर की बुक में चैप्टर नंबर 5 है। मैं उसी इक्वेशन को देखो आपको कहां तक ले गया, मैं ले गया चैप्टर नंबर 20 तक। तो बेटा आपको हर चीज, ऐसा नहीं है कि बस एक चैप्टर पढ़ा खत्म। अकाउंट्स में हर चीज कॉमन है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। मैं सारे कॉमन टॉपिक संडे संडे कोशिश किया करूंगा कवर करने की। सर कहानी को और आगे लेके चलते हैं, जरा आ जाओ जरा। कुछ और भी मैं आपके साथ पॉइंट डिस्कस करता हूँ, ऐसे ही सारे पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे। अब सर एक बात ये आती है, सबसे पहले मैं आप बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि सर हमारे ईयर, बेटा ईयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ बच्चों को यही नहीं पता लगता, पूरी 11th क्लास खत्म हो जाती है। बेटा एक होता है कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर। ये कैलेंडर ईयर आप सब बच्चों को पता है, बचपन से आप देखते आ रहे हो। सर ये ईयर स्टार्ट होता है जनवरी से और ये एंड होता है दिसंबर में। ये सब बच्चों को पता है, जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर में खत्म हो जाता है। एक और ईयर होता है, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, ध्यान से देखो सर स्टार्ट कब होता है। बेटा ये स्टार्ट होता है अप्रैल में और ये ईयर खत्म होता है अगले साल मार्च में। वेरी गुड, कुछ बच्चों को पता था, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अप्रैल और मार्च में, इसका मतलब जैसे ये स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2019, तो पता है ये ईयर एंड कब होगा, ये एंड होगा 31 मार्च, मगर अगले साल 19 में नहीं, 20 में। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। हाँ वेरी गुड, कुछ बहुत बच्चों को बहुत इसके बारे में नॉलेज है, वेरी गुड। फाइनेंशियल, हाँ बेटा। अब आता है अकाउंट्स। पहले मैं आपको बताऊं, अकाउंट्स के अंदर नॉर्मली, बेटा नॉर्मली अकाउंट्स के अंदर ये यूज किया जाता है, यानी अकाउंट्स हमेशा ऐसे बनाए जाते हैं। ये बात चल रही है इंडिया की बेटा, जब, क्योंकि आप हमेशा याद रखा करो आप किसी प्रोफेशनल से पढ़ रहे हो। बेटा सीए हूँ, क्वालिफाइड हूँ, तो आप सब बच्चों को नॉलेज अच्छी तरह ले लेनी चाहिए।
इंडिया में फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है, बट अगर आप आउटसाइड इंडिया चले जाते हो, जैसे अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, वहां पे कौन सा ईयर फॉलो किया जाता है? कैलेंडर ईयर, यानी जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर में। इंडिया में कौन सा ईयर होता है? फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल टू मार्च। इकोनॉमिक्स के अंदर फाइनेंशियल ईयर को बोला जाता है फिस्कल ईयर। ये इकोनॉमिक्स का वर्ड है, तो इसे मिक्स मत करना। मैं हमेशा बात करूंगा फाइनेंशियल ईयर की। तो ये मैंने आपको ईयर का मतलब बता दिया। अब कुछ और बातें इसी से रिलेटेड। आज चलो आगे चलते हैं। अब जरा ध्यान से देखना बेटा। स्टार्टिंग में जब आप पैसा लगाते हो 1 अप्रैल को, जब आप स्टार्टिंग में पैसा लगाते हो, क्या लगाते हो? कैपिटल। तो उस पैसे को बोला जाता है ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि सर आपने ये पैसा ओपनिंग में लगाया है। उसके बाद पूरे साल बेटा, पूरा साल यानी 12 महीने, 12 महीने इसके अंदर बहुत कुछ प्लस होता है, बहुत कुछ माइनस होता है, बहुत कुछ होता है, और ऐसे ऐसे करते करते आखिरी में जब हम पहुंचते हैं, यानी 31 मार्च को जब हम पहुंचते हैं, तो उस दिन हम बोलते हैं वेरी गुड, उस दिन बोलते हैं हम क्लोजिंग कैपिटल। यानी सर ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। जब शुरुआत में लगाते हैं तो ओपनिंग होता है। पूरे साल बहुत सारी क्या होती हैं? ट्रांजैक्शन पूरे साल। ये आपको पता है, जैसे इनकम, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस, बहुत कुछ होता है पूरे साल। और जब आखिरी दिन हम पहुंचते हैं तो उसको बोला जाता है क्लोजिंग कैपिटल। ये सर मैंने क्यों समझाया, अब इसको आपको बात समझ आएगी सर इसका मतलब क्या है। बेटा मान लेते हैं मैंने अपने बिजनेस में, अब आप सब बच्चे आंसर दोगे, मैं अपने बिजनेस का एग्जांपल देता हूं तब आप सब बच्चों को जल्दी समझ आएगा। मेरे बिजनेस का नाम है साईं विनायक। बेटा ये हमारा इंस्टीट्यूट है, बिजनेस है हमारा। हाँ जी, इसके बारे में जरा बात करते हैं। बेटा मैं इसका मालिक हूँ। मालिक क्या लगाता है? कैपिटल। तो मैंने शुरुआत में इसमें पैसा लगाया 4 लाख रुपए। बेटे मेरी बात समझना, 4 लाख रुपए मैंने शुरुआत में लगाया, लॉजिक के बाद साथ चलना। इस 4 लाख रुपीज को आप क्या बोलते हो? अकाउंट्स में से क्या बोलोगे? ओपनिंग कैपिटल। कितना पैसा लगा दिया मैंने? 4 लाख। बेटा क्वेश्चन आप सबके पास आएगा, बी प्रिपेयर। ओपनिंग कैपिटल। अब आगे चलते हैं। अब सुनना क्या हुआ। बेटा मुझे कुछ पैसे रिसीव हुए, जैसे मैं आपको बताऊं, मुझे ट्यूशन फीस रिसीव्ड हुई, बच्चों की ट्यूशन फीस मुझे रिसीव हुई। मान लेते हैं मुझे रिसीव हुई ट्यूशन फीस 2 लाख रुपए। बेटा पहला मेरा आपसे क्वेश्चन, ये ट्यूशन फीस जो है मेरे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? श्रुति जैन ने बता भी दिया, तनु ने भी बता दिया, गुनगुन वेरी गुड, मधु इनकम, सब बच्चे कह रहे हैं सर ये आपके लिए इनकम है। वेरी गुड, ये क्या है? इनकम है। बेटा ये इनकम है मेरी। क्या कहते हो? इनकम को क्या करते हैं दोस्तों? अभी अभी बताया था इनकम को क्या करते हैं। वेरी गुड, इनकम को करते हैं प्लस। तो मैंने कर दिया प्लस। कितनी इनकम हो गई? 2 लाख। मेरी कैपिटल दोस्तों बढ़ रही है, पहले थी 4 लाख, अब पता है कितनी हो गई? अब हो गई 6 लाख। वेरी गुड, प्लस कर दिया। मैं आपसे कुछ और भी बातें पूछता हूं। हमने अपने इंस्टीट्यूट का रेंट पे करा। बेटे पूरे साल का रेंट था 1,40,000। पहला क्वेश्चन, रेंट सर इनकम है एक्सपेंस है? बेटा रेंट क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस है। वेरी गुड। और एक्सपेंस अगर आप ध्यान से देखो तो एक्सपेंस क्या होता है? माइनस होता है। यानी आपके उसमें से कैपिटल में से 1,40,000 क्या हो जाएंगे? माइनस। क्या नाम है इसका? एक्सपेंस। और कुछ बातें बताता हूं मैं ध्यान से। बेटा बिजनेस में पैसों की जरूरत पड़ गई, क्योंकि कोरोना चल रहा था, तो बिजनेस में और पैसों की जरूरत पड़ गई।
बिकॉज ऑफ कोरोना और पैसों की जरूरत पड़ गई, तो उसको पता है क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एडिशनल कैपिटल। बेटा बिजनेस में और पैसों की जरूरत पड़ी तो मुझे और पैसा वहां लगाना पड़ा, और कितना पैसा लगाना पड़ा? 3 लाख रुपए। मुझे 3 लाख रुपए और लगाना पड़ा। ये बताओ जल्दी से, ये एडिशनल कैपिटल प्लस होगा या माइनस होगा? कुछ बच्चों ने बता दिया है कि सर आपकी कैपिटल और बढ़ जाएगी। वेरी गुड। कैपिटल कितने से और बढ़ जाएगी? 3 लाख से और बढ़ जाएगी। ये लो सर, इसे क्या नाम दिया गया? एडिशनल कैपिटल। बेटा बिजनेस में जरूरत थी इसलिए मैंने और पैसा लगा दिया। अब सर जरूरी थोड़ी है कोरोना सिर्फ बिजनेस में, बेटा घर पे भी तो कोरोना हो सकता है। यानी सर घर पे भी पैसों की जरूरत पड़ गई तो मैंने बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लिया। आपका फॉर्मूला रेडी होता जा रहा है। बेटा मैंने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, उसे क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है पर्सनल यूज। आप अपने घर पैसा निकाल के ले गए। कितना पैसा निकाल के ले गए? मैं सिर्फ 50,000 रुपए अपने घर ले गया, घर खर्च के लिए। क्या कहते हो? बेटा ड्राइंग्स प्लस होती हैं माइनस होती हैं? जल्दी बताओ। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। कह रहे हैं सर वेरी गुड। श्रुति, प्रियंका, प्रीति, युशिका, कुछ बच्चे बहुत जल्दी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एकदम क्लियर है। कह रहे हैं सर ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स होती हैं माइनस। कितनी ड्राइंग्स हैं? 50,000। बेटे पूरे साल में इतना कुछ हुआ। स्टार्टिंग में 4 लाख, 2 लाख रुपए और लगाए, 6 लाख, 3 लाख और लगाए, 9 लाख। 9 लाख में से 1,40,000 खर्चा हो गया। बेटे 9 लाख में से 1,40,000 का खर्चा हो गया। बताओ जल्दी बताओ कितना बचा? 9 लाख में से 1,40 गया तो बचा 7,60,000। फिर कुछ पैसा घर ले गया, 50,000 घर ले गए तो बचा 7,10,000। वेरी गुड। इसका मतलब आखिरी में जब साल खत्म हुआ तो कितना आना चाहिए दोस्तों? कितना आना चाहिए? बच्चे कह रहे हैं सर आना चाहिए 7,10,000। सारा कुछ बेटा मैंने सब कुछ खत्म कर दिया तो आंसर कितना आना चाहिए? 7,10,000। मैंने यहाँ लिख दिया 7,10,000। ये हमारी कौन सी कैपिटल हो गई? क्लोजिंग। बेटा मैंने लिख दिया 7,10,000। फटाफट चेक कर लें एक बार, कोई मिस्टेक लग रही है क्या आप बच्चों को? मैंने लिख दिया 7 लाख। हाँ श्रुति कह रही है सर यू रोट रॉन्ग, आपने गलत लिख दिया है। बेटा और किसी बच्चे को गलती समझ आई? बच्चे कह रहे हैं हाँ। प्रियंका कह रही है सर आपने 7 लाख लिख दिए, 7,10,000 होना चाहिए। मैं चाहता हूं बेटा मिस्टेक ढूंढो। हाँ मिस्टेक ढूंढोगे तब समझ आएगा। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब यही तो 11th में आएगा। 11th वाले आपसे पता है क्या पूछेंगे? आपके अकॉर्डिंग बेटा क्वेश्चन सुनना पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आएगा। हाँ ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। आपके अकॉर्डिंग सब कुछ करने के बाद आना चाहिए था 7,10,000, और क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है 7 लाख। बेटा बहुत ध्यान से समझेंगे सर ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखो आपके अकॉर्डिंग बेटा जब आपने फॉर्मूला लगाया तो आपके अकॉर्डिंग क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है? 7,10,000। बिल्कुल सही आ रही है। मगर सर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 7 लाख, ये दे रखी है। इसका मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं ये जो 10,000 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है, देखो 7 लाख में से मैं माइनस करूंगा 10,000 तो अपने आप क्या आ जाएगा? 7 लाख आ जाएगा। वो ये पूछ रहे हैं आपसे 11th क्लास के अंदर ये 10,000 रुपए को क्या नाम दोगे? बेटा मैं आपसे पूछता हूँ ये 10,000 प्रॉफिट है या ये 10,000 लॉस है? आप सब बच्चे बताओ। बेटा प्रीति कह रही है प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट है। बेटा अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ प्लस होता। 7,10,000
माइनस कर रहा हूं, आपकी कैपिटल कम हो रही है। बेटा गलती कर दिया आपने, पेपर का क्वेश्चन था ये, बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी। हाँ, अब बच्चे आंसर सही बता रहे। बेटा माइनस का तो मतलब ही होता है कि इस साल आपको 10,000 रुपए का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। प्रॉफिट नहीं हुआ दोस्तों, लॉस हुआ है। ये आपको निकालना था कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। इसका मतलब सर ये तो एक फॉर्मूला बन गया। बेटा ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला बना, मेरे साथ साथ बहुत ध्यान से समझेंगे। सर फॉर्मूला क्या बना, सुनना दे रहा ध्यान से। फॉर्मूला बना ओपनिंग कैपिटल, बेटा ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। जो मैंने पीछे लिखा था फॉर्मूला बन गया, आप बच्चों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस अगर कोई इनकम होती है तो प्लस कर देना, प्लस प्रॉफिट। अगर कोई प्रॉफिट होता है तो भी आपकी कैपिटल क्या होती है, प्लस। 3 प्लस करे हैं, अब आप मुझे फटाफट 3 माइनस बताओगे। 3 माइनस एडिशनल कैपिटल की जगह आप अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, ड्राइंग्स। वेरी गुड, ड्राइंग्स लिख दिया। इनकम की जगह आप यहाँ क्या माइनस कर दोगे, एक्सपेंस माइनस कर दोगे। खर्चा माइनस होता है कैपिटल में। और प्रॉफिट की जगह आप यहाँ पे क्या माइनस कर दोगे, लॉस। तो फाइनली स्टार्ट किया था ओपनिंग से और फाइनली आपके पास पता है कौन सी कैपिटल आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। तो दोस्तों ये एक फॉर्मूला बन गया जो आपको चैप्टर 18 में, चैप्टर नंबर 20 में काम आएगा। पूरा का पूरा फॉर्मूला मैंने लिख दिया। ड्राइंग एक्सपेंसेस लॉस बेटा माइनस होता है क्योंकि पैसा जा रहा है, ये प्लस होता है पैसा आ रहा है, और लास्ट में क्या आता है, क्लोजिंग कैपिटल। सर 11 में बच्चों को मुश्किल क्यों लगता है, उसके पीछे रीजन बताता हूं मैं आपको, सुनना ध्यान से। अब अकाउंट्स खत्म, अब आ जाता है मैथ्स, और जहां मैथ्स आता है वहां बच्चों थोड़ा सा मुश्किल लगना स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आइटम्स हैं, 8 वेरिएबल्स दिए हुए हैं। बेटा पेपर में इसमें से एक या दो मिसिंग होंगे, आठों में से कुछ भी मिसिंग हो सकता है। तो एक या दो आइटम्स मिसिंग होंगी, वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में डालते जाना, जो चीज मिसिंग हो वो आपको निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग मैथ्स। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। बेटा एनी डाउट्स इन दिस, पहले मैं पूछना चाहता हूँ किसी बच्चे को कोई डाउट, फटाफट बताओ बेटा, एनी डाउट्स इन दिस। जल्दी जल्दी रिप्लाई करा करो बेटा, हमारे पास 41 स्टूडेंट्स हैं अभी। बच्चे कह रहे हैं नो डाउट सर, वेरी गुड। नो सर कोई डाउट नहीं है बेटा, लॉजिक चलना साथ साथ, रटना नहीं है। इनकम प्लस एक्सपेंस माइनस, बिल्कुल लॉजिक के साथ चलेंगे। वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं सर डाउट्स नहीं है। तो हम अपने असाइनमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा धीरे धीरे करके लेवल बढ़ जाएगा और आपका चैप्टर नंबर 5 के साथ साथ 18 और 20 भी खत्म हो जाएंगे। हाँ बेटा आरती ने हैंड रेस कर रखा है। आरती अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो बेटा मुझे मैसेज करो आरती, अदरवाइज हैंड डाउन कर लो आप। बेटा आरती हैंड रेज है आपका, हाँ डाउट्स हैं तो बेटा आरती पूछो आप फटाफट मेरे से, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। अच्छा, आरती कह रही है सर डाउट नहीं है, ये स्वैग है मेरा, हाथ रेस करना। वेरी गुड बेटा, कितने अच्छे बच्चे हैं हमारे पास। और आगे चलते हैं, ये लो क्वेश्चन नंबर 14। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हम आपके साथ कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14। बेटा धीरे धीरे करके मुश्किल हो जाएंगे क्वेश्चन, आ जाओ जरा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड, कह रहे हैं या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ढूंढो। ध्यान से देखना। 1 जनवरी, बेटा 1 जनवरी की कैपिटल है, इतना बता दो बेटा, आराम से भागना नहीं है। 1 जनवरी की कैपिटल है। मेरा क्वेश्चन ये है कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है,
1 जनवरी दे रखा है दोस्तों, कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है? गुनगुन वेरी गुड, मधु, हर्षिता कैलेंडर ईयर कह रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। प्रिया, आरती, युशिका, अंजलि, कोमल प्रीत, हाँ ये हुई ना बात, इसका मतलब बच्चा बहुत ध्यान से सुन रहा है। कैलेंडर, सुनीता, प्रीति, वेरी गुड, यानी सर कैलेंडर ईयर है। मैं जरा यहाँ पे लिख लेता हूँ, आराम आराम से चलेंगे बेटा। कैलेंडर ईयर जब स्टार्ट होता है 1 जनवरी, कह रहे हैं 2018। जल्दी बताओ कि कैलेंडर ईयर एंड कब होगा? 31 दिसंबर। बेटा ईयर बताओ, बेटा कौन से ईयर खत्म होगा? 18 में खत्म हो जाएगा, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, वेरी गुड। बस ऐसे ही पार्टिसिपेट करना है आप सब बच्चों ने, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं टॉपिक, फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन। बेटा साक्षी 19 में नहीं 18 में ही खत्म होगा, उसी साल खत्म हो जाता है। हाँ जी। असेट दे रखी है 31 दिसंबर, बेटा गड़बड़ मत करना। असेट्स दिसंबर की दे रखी है 5 लाख, लाइबिलिटी भी दिसंबर की दे रखी है 60,000। इसका मतलब सर कैपिटल तो दे रखी है ओपनिंग, स्टार्टिंग की, मगर असेट और लाइबिलिटी कौन सी दे रखी है? क्लोजिंग। मैं सर जरा लिख लेता हूं, यहां देखो आप, तो इतना भी आसान नहीं आएगा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से आपने मेरे साथ साथ समझना है। सर कैपिटल तो यहाँ की दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल कितनी? कैपिटल है 3 लाख। कैपिटल तो सर 1 जनवरी की है, मगर सर ये जो असेट और लाइबिलिटी हैं ये दे रखी हैं क्लोजिंग की, 31 मार्च की। जल्दी से बताओ जरा मुझे, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बहुत ध्यान से सुनना, असेट है 5 लाख के, इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बेटा लाइबिलिटी कितनी है? 60,000 की। क्या आप बच्चे मुझे बता सकते हो कैपिटल कितनी आएगी? बेटा आराम से सोच के बताओ, इस इक्वेशन में कैपिटल कितनी आएगी? ध्यान से बताना, कैपिटल कितनी आने वाली है? वेरी गुड हर्षिता। और कोई बच्चा बेटा कैपिटल कितनी आने वाली है? ये मैथ्स है, इधर आके माइनस हो जाएगा। बिल्कुल सही, धीरे धीरे करके मुश्किल चलेंगे क्वेश्चंस पे। सनी का आंसर आ गया, साक्षी, कोमल प्रीत, मधु, वेरी गुड। 4,40,000 आ गया कैपिटल। आराम से दोस्तों सोचो, मैं कौन से दिन की कैपिटल निकाल रहा हूँ? 31 दिसंबर, यानी सर ये कौन सी कैपिटल होगी? ये होगी क्लोजिंग कैपिटल। आराम से समझना है, ये कौन सी कैपिटल होगी? क्लोजिंग, क्योंकि ये आखिरी दिन है। अब देखो क्वेश्चन में सब कुछ खत्म। अब लॉजिक की बात, सर शुरुआत में मैंने बिजनेस में लगाए 3 लाख रुपए, शुरुआत में लगाए 3 लाख, पूरे साल जब खत्म हो गया, जब खत्म हो गया तो मैंने चेक करा, ईयर एंड पे मेरी कैपिटल हो गई 4,40,000। बेटा 3 लाख थी, 4,40 हो गई, ये कैपिटल कितनी बढ़ गई? जल्दी बताओ कैपिटल। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने बता दिया। बेटा कैपिटल कितनी बढ़ गई? कैपिटल बढ़ गई 1,40,000। और कैपिटल बढ़ने का क्या रीजन होता है? आ जाओ जरा, कैपिटल प्लस होने का क्या रीजन होता है? ये देखो, प्लस होने का ये रीजन होता है, या तो प्रॉफिट होगा, या इनकम होगी, या एडिशनल कैपिटल होगी। ये प्लस होने का रीजन है। 3 रीजन है। आपसे पेपर में क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है प्रॉफिट और लॉस बताओ, और सारे बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही बताया है कि सर ये क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इट मीन सर ये जो 1,40,000 आंसर आया है, ये क्या है? प्रॉफिट है। बेटा ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प लेना है प्लस दिमाग लगाना है। क्वेश्चन ये भी खत्म। स्क्रीन क्लियर नहीं हो पा रही है बेटा, बेटा बच्चा कह रहा है स्क्रीन क्लियर नहीं है। बेटा जब क्वेश्चन मुश्किल हो जाते हैं तो फिर बच्चे कहते हैं स्क्रीन क्लियर नहीं है, बाकी बच्चे कह रहे हैं बेटा स्क्रीन क्लियर है। बेटा आप नेट चेक करो जरा ध्यान से, बेटा क्लियर लग रही है, बाकी सब बच्चे कह रहे हैं क्लियर है।
एक दो बच्चों बेटा नेट आपका वीक होगा। बेटा ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। सर एक और क्वेश्चन कराओ, ऐसे बढ़िया सा मजा आ रहा है। हम बच्चे कह रहे हैं सर मजा आ रहा है, एक और क्वेश्चन करो। दो फिर मुश्किल क्वेश्चन कराता हूँ, आपको मजा आ रहा है तो मुश्किल क्वेश्चन करो। आ जाओ जरा, ये देखो, ये हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 11। बेटा मैं बस रीड करूंगा आप सब बच्चों के लिए और फिर आराम आराम से हम इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, कुछ बच्चों को क्लियर नहीं है। आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी बेटा आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में फिर क्या लिखा है, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। ओके सर, ये देखो ये जनवरी की असेट्स हैं, ये जनवरी है, इट मींस आपको पता लग गया सर कैलेंडर ईयर है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। बेटा मेरे साथ आराम आराम से चलोगे तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में मुश्किल नहीं होगा। जनवरी 2018 और ये सर एंड होगा दिसंबर में, दिसंबर 2018। बेटा आपकी बुक के अंदर अकाउंट्स में कैलेंडर ईयर भी हो सकता है और फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, तो आपने बहुत ध्यान से समझना है। असेट्स दे रखी हैं यहाँ पे 3 लाख, फिर यहाँ दे रखी है लाइबिलिटी भी, कहाँ दे रखी है, ओपनिंग, यानी सर ये दोनों चीजें दे रखी हैं ओपनिंग में। मुझे जरा एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ। अकाउंटिंग इक्वेशन थी असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, आखिरी दिन भी मैंने क्या लिख दी, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। वेरी गुड आरती। सर असेट है यहाँ पे, ओपनिंग में असेट है 3 लाख, ये लो सर। कैपिटल पता नहीं। सर लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी है 40,000। बेटा जल्दी बताओ कैपिटल कितनी आई, अब आप सब बच्चे बताओगे मुझे कैपिटल कितनी आई। करो प्लस माइनस, बताएं जरा कैपिटल कितनी आ रही है। वेरी गुड सर, 40,000 प्लस है, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो कैपिटल हो जाएगी माइनस। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, सर ये जो कैपिटल है ये कौन सी हुई, ओपनिंग हुई या क्लोजिंग हुई। बेटा खुद सोचो, जब आप ओपनिंग में निकाल रहे हो तो ये कौन सी कैपिटल हो गई, ओपनिंग कैपिटल हो गई। वेरी गुड, सारे बच्चों को समझ आ रहा है, मधु आरती वेरी गुड। ऐसे ही जरा क्लोजिंग में चलें अब जरा, डेट पे ध्यान देना दोस्तों, डेट पे ध्यान दो। 31 दिसंबर असेट्स और 31 दिसंबर, यानी सर ये जो दोनों हैं ये कौन से हैं, क्लोजिंग। असेट्स हैं 4 लाख, कुछ बच्चों ने सब निकाल भी दिया। वेरी गुड बेटा, फास्ट फास्ट बच्चे चल रहे हैं। हाँ वेरी गुड। कैपिटल पता नहीं और लाइबिलिटी कितनी है, 1 लाख। इसका बच्चा मतलब बच्चे कह रहे हैं सर क्या ये कैपिटल आपकी आ गई 4 लाख में से 1 लाख गया, 3 लाख। वेरी गुड बेटा, आप सब बच्चे भी प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ, तभी इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो बेटा क्लास ऐसे लगती है जैसे कोई सत्संग चल रहा हो। बोलो राधे राधे, कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं, कह रहे हैं सर राधे राधे। पार्टिसिपेट करते रहो, ये है ओपनिंग, ये है क्लोजिंग। वेरी गुड, राधे राधे, सुनीता राधे राधे कह रही है। हाँ सर, सर ओपनिंग भी आ गई, क्लोजिंग में आ गई। सर ये इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है, सर इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है। अब आगे चलते हैं, ड्राइंग्स करी हैं दोस्तों, गुनगुन आगे क्वेश्चन को पढ़ना है पहले। ड्राइंग्स करी हैं 15,000 की और एडिशनल कैपिटल है 1,50,000। सुनना मेरी बात ध्यान से, दो चीजें दे रखी हैं, मैं एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ जो अभी अभी मैंने लिखवाया था। ये देखो फॉर्मूला, ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल दे रखे हैं। फॉर्मूला ये रहा, इस फॉर्मूले से कभी हिलना नहीं है आपने। ये रहा सर मेन फॉर्मूला जो आपको सारे चैप्टर्स में हेल्प करेगा। मेन फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को जरा हम लिख लेते हैं एक बारी। सिर्फ काम की चीजें लिखने जा रहा हूं मैं। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, क्योंकि सर ये दे रखी थी एडिशनल कैपिटल,
प्रॉफिट इनकम दे नहीं रखा, और इसमें ड्राइंग्स भी होती हैं माइनस, और लास्ट में क्या आ जाता है, लास्ट में आ जाता है क्लोजिंग कैपिटल। बीच में स्पेस छोड़ रखा है, भी आपको समझ आ जाएगा सर क्यों छोड़ रखा है स्पेस। सिर्फ काम की चीजें लिख रहा हूँ इस बड़े से फॉर्मूले में, ये काम की चीजें हैं। ओपनिंग कैपिटल है 2,60,000, बेटा ओपनिंग कैपिटल है 2,60,000, आराम से समझेंगे जरा। क्लोजिंग कितनी है, क्लोजिंग है 3,00,000, अभी आपने निकाली थी, क्लोजिंग है 3,00,000। और देखते हैं सर क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन था ये, ड्राइंग्स है 15,000, तो मैंने ड्राइंग्स को माइनस कर दिया 15,000। एडिशनल कैपिटल है 1,05,000, तो एडिशनल कैपिटल आ गई 1,05,000। बेटा आप जरा मेरे साथ साथ समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा लॉजिक के साथ, अदरवाइज फॉर्मूला तो है ही आपके सामने, जरा ध्यान से देखो। ये कैलकुलेटर बेटा ओपनिंग में है 2,60,000, 2,60,000 प्लस एडिशनल कैपिटल है 1,05,000, कैपिटल बढ़ रही है 1,05,000, कैपिटल बढ़ गई, माइनस ड्रॉइंग्स माइनस 15,000। सर ये तो आ रहा है 3.5 लाख, बेटा कैलकुलेटर में आ रहा है 3.5 लाख, मगर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 3 लाख होना चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है 3.5 लाख, क्वेश्चन कह रहा है 3 लाख होना चाहिए। बताओ कितना गैप आ रहा है, बेटा कितना गैप आ रहा है। सर 50,000 का गैप आ रहा है, हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है 3,50,000, क्वेश्चन कहता है 3 लाख। वेरी गुड, गैप कितने का आ गया, गैप आ गया 50,000 का, और आपको पता है माइनस हो रहा है। जल्दी बताओ माइनस प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, बेटा माइनस प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो बच्चे कह रहे हैं सर लॉस, मैंने आपको पहले ही बताया था लॉस आता है। और इस प्रकार हमारा क्वेश्चन खत्म, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, और आप आंसर चेक कर सकते हैं, आंसर में लॉस आ रहा है 50,000। बेटा मैंने आपको लॉजिक भी बताया है, फॉर्मूलेज भी बताए हैं, जो आपको अच्छा लगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज हम चैप्टर नंबर 20 पे चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 भी, और ये चैप्टर नंबर 20 का क्वेश्चन है। 18 और 20 के अंदर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको लॉजिकली करना है। मैं अपना असाइनमेंट भी आप बच्चों को भेज दूंगा। बेटा मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, कोई डाउट, एनी डाउट्स? बस अब हम इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है बहुत, वो भी थोड़ा सा मुश्किल लेंगे चलेंगे क्वेश्चन आपके लिए। ये लॉस आ चुका है, बच्चे कह रहे हैं सर डाउट्स नहीं है। इस क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन रह गया, वो मैं आपको घर के लिए दे दूंगा होमवर्क के लिए। आते हैं अपने नेक्स्ट असाइनमेंट पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, ये देखो बेटा, ये हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट है। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें तो आपको साफ पता लग जाएगा, साफ पता लगेगा इसके अंदर आपको कि सर, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन करा देता हूँ बड़ा वाला, इलिस्ट्रेशन नंबर 4, और चेक करो सर यहाँ क्या लिखा है, सिंगल एंट्री सिस्टम। यानी सर अगर आप चैप्टर का नाम देखोगे तो चैप्टर नंबर 20 यही है, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो मैंने वहां से एक क्वेश्चन लिया है, और इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे ध्यान से। रामानुज, बेटा लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन फिर आप प्रैक्टिस करना। रामानुज कीप्स हिज बुक सिंगल एंट्री सिस्टम, हमें क्या करना हमें नहीं पता, हमें तो बस अकाउंटिंग इक्वेशन पता है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं असेट्स एंड लायबिलिटीज वर अंडर, यानी यहाँ पे असेट और लायबिलिटी दे रखी होंगी, बस क्या नहीं दिया हुआ, कैपिटल नहीं दिया। सर ये है 2018, मगर ये है 2019,
तो मैं बोल सकता हूं कि सर ये वाला जो डेटा है ये कौन सा है, ओपनिंग, क्योंकि सर ये 18 का है और ये 19 का है। 19 का मतलब ये कौन सा डेटा हो गया, क्लोजिंग। अब आराम से आपने समझना है, ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है। बेटा ढूंढना है क्या कैश असेट होती है, जल्दी बताओ क्या कैश असेट होती है। यस बेटा। सन्ड्री डेटर, डेटर हमारी असेट होती है। यस डेटर वो होते हैं जिनसे आपको पैसा लेना होता है। स्टॉक, स्टॉक होता है गुड्स, गुड्स भी हमारे क्या होते हैं, असेट। प्लांट एंड मशीनरी भी हमारी क्या है, असेट। बच्चों क्रेडिटर्स क्या हैं, बेटा क्रेडिटर्स क्या हैं, क्रेडिटर्स प्रीति कह रही है, हर्षिता, गुनगुन, वेरी गुड। इन बच्चों को आता है, तनु को, जानवी, कोमलप्रीत, वेरी गुड। कह रहे हैं सर लायबिलिटी होते हैं क्रेडिटर्स, डेटर असेट्स होते हैं, क्रेडिटर लायबिलिटी होती हैं। अब बताओ बिल्स पेबल, बेटा बिल्स पेबल भी क्या होता है, लायबिलिटी होता है। वेरी गुड हर्षिता, कोमलप्रीत, अंजलि। यानी सर 2 लायबिलिटी हैं और 4 क्या हैं, असेट्स। ये वाला जो दे रखा है ये है ओपनिंग, ये सारा का सारा क्या है, ओपनिंग। और ये सारा का सारा क्या है, क्लोजिंग। अब आराम से देखते हैं, असेट और लायबिलिटी गिवन है। आ जाओ जरा हमारे साथ, बस अब कोशिश करना आप बच्चे मेरे से आगे चलो। मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा और आपने, हाँ एक बच्चा कह रहा है कि सर डेट पे जरा ध्यान, एक बार डेट बता दो सर, ये कैसे पता चला कि सर ओपनिंग है या क्लोजिंग है। सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, मैं तो चाहता हूँ आप सब बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछा करो। एक ही बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है। देखो बेटा, बच्चा कह रहा है सर ओपनिंग क्लोजिंग कैसे, यहाँ तो मार्च लिखा हुआ है दोनों जगह, यहाँ भी मार्च है यहाँ भी मार्च है। अब मेरे साथ समझेंगे, यहाँ पे डेट डाली मैंने 31 मार्च 2019। ये तो सर समझ आता है कि सर हाँ सर ये तो क्लोजिंग है। अगर मैं इसकी ओपनिंग डेट बताऊं तो पता है ओपनिंग डेट क्या आएगी, 1 अप्रैल 2018। ये कौन सी डेट आएगी, ओपनिंग। तो बेटा ये आ गई ओपनिंग डेट। अब जरा इस डेट को पढ़ो आप, 31 मार्च 2018। बेटा 31 मार्च 2018 का अगला दिन कौन सा होगा, आराम से सोचो। अगला दिन 31 मार्च के बाद अगला दिन कौन सा आता है, सर वो आता है 1 अप्रैल। इसका मतलब कंफ्यूज कर रहे हैं, ये वाली डेट हो या दोस्तों इससे एक दिन पहले 31 मार्च, सिर्फ एक दिन गैप है दोस्तों। 31 मार्च के बाद आती है 1 अप्रैल, तो उस दोनों को ही क्या बोला जाएगा, ओपनिंग। तो ये दोनों डेट एक दिन की हैं इसलिए हो गई ओपनिंग, ये अगले दिन की है यानी ये हो गई क्लोजिंग। एक बच्चा कह रहा है क्या सर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, 1 अप्रैल 2019 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगले दिन की डेट इस पे डाल सकते हो आप, 1 अप्रैल 2019। तो ये है ओपनिंग और क्लोजिंग। ये एक बच्चे का डाउट था, मैंने क्लियर कर दिया। अब आपने कुछ नहीं करना, अकाउंटिंग इक्वेशन लिखनी है दोनों जगह। क्या थी अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहाँ भी लिख देते हैं असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आ जाओ जरा, ये असेट हैं, चार चार असेट हैं। आ जाओ जरा इसका टोटल करते हैं, 39 और 1, 40,000, 40 और 60, 1,34,000। यानी असेट आ गई हैं 1,34,000। लायबिलिटी में सर ये हैं, ये दो हैं लायबिलिटी, एक तो जीरो ही है। हाँ तो लायबिलिटी कितनी की है, 15,000। इसका मतलब सर कैपिटल कितनी आई, बेटा जल्दी बताएं कैपिटल कितनी आई। युशिका ने बता भी दिया, इसका मतलब सर बच्चों को क्लियर हो गया है। ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, कह रहे हैं ओपनिंग कैपिटल आ गई 1,19,000। वेरी गुड, वेरी गुड गुनगुन, सनी, तनु, बहुत बच्चों ने निकाल दिया। अब इधर आ जाओ, आप क्लोजिंग पे आ जाओ। बेटा ये चार पहली असेट्स हैं, करें जरा इन्हें प्लस।
कैलकुलेटर का बेटा यूज करना पड़ेगा। 900 प्लस 45,000 प्लस 32,000 प्लस 80,000, तो ये आ गया, असेट आ गई आपकी 1,57,900 इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है 2, 14 और 5, 19,900। अब हम देखेंगे सर हमारी कैपिटल कितनी आ रही है। बेटा फटाफट जरा माइनस करें, जल्दी बताएं। वेरी गुड बेटा। प्रियंका एक गलती हो गई आपसे, बाकी बच्चे ने सही आंसर बताया है। ये आ गया 1,38,000। तो ये कौन सी कैपिटल आ गई आखिरी दिन, क्लोजिंग कैपिटल। बेटा आखिरी दिन की कैपिटल है ये क्लोजिंग। बस सर ओपनिंग आ गई, क्लोजिंग आ गई, खत्म कहानी। अब क्या करना है, नीचे की इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और अपना फॉर्मूला लगा देंगे। बेटा याद करो, अभी अभी फॉर्मूला दिखाया था आपको, कहाँ गया, ये रहा फॉर्मूला। बेटा ये रहा फॉर्मूला, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिगर्स में यही डाल देता हूँ, आप मुझे यहीं पे हेल्प कर देना। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, ओपनिंग कैपिटल है 1,19,000, सॉरी 1,19,000, ये है ओपनिंग कैपिटल। हाँ बच्चे ने फॉर्मूला बता दिया। क्लोजिंग कितनी है, मैं क्लोजिंग भी लिख देता हूँ यहाँ पे, क्लोजिंग है 1,38,000। तो सर ये थी ओपनिंग और क्लोजिंग है 1,38,000। ओपनिंग भी आ गई, क्लोजिंग भी आ गई। अब जरा देखते हैं सर इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन था। ये लो दोस्तों, जरा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं एक बारी। ड्यूरिंग 1819 ही इंट्रोड्यूस 10,000 एडिशनल कैपिटल। 10,000 रुपए उसने एडिशनल कैपिटल लगाए हैं। जल्दी बताओ एडिशनल कैपिटल क्या होते हैं, प्लस। एडिशनल कैपिटल को कर दिया प्लस, और आगे चलते हैं। बेटा मैंने कैपिटल प्लस कर दिया, और आगे चलते हैं। ही विड्रू 3,000 एवरी मंथ, हर महीने 3,000 रुपए निकालता है। बेटा किस लिए निकालता है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड मतलब घर खर्चे के लिए। बिजनेस में 3,000 रुपए, हाँ बच्चे कह रहे हैं सर ड्राइंग्स हो गई, हर महीने निकालता है घर खर्च के लिए। 3,000 एक महीने का है, तो 12 महीने का कितना होगा। वेरी गुड, ड्राइंग्स होती हैं माइनस, 12 महीने का होगा 36,000। रुको जरा ध्यान से, इसको छुपा लेते हैं। बेटा इसको छुपा दो जरा, क्लोजिंग कैपिटल को मत देखो, ये देखो क्लोजिंग कैपिटल छुपा दी मैंने। अब हम चलते हैं जरा, 1,19,000 मेरे पास स्टार्टिंग में था, कैलकुलेटर पे ध्यान देना। 1,19,000 स्टार्टिंग में था, प्लस 10,000 और लगाया, तो कितना हो गया 129, माइनस 36,000, 36,000 आप घर ले गए, तो सर हुआ कितना। बेटा 93 होना चाहिए 93, बट जैसी नजर गई क्लोजिंग पे, बेटा क्लोजिंग कितना आ रहा है, क्लोजिंग आ रहा है 138। सर हमारे अकॉर्डिंग तो 93 होना चाहिए, यहाँ 138 कैसे हो गया, बढ़ कैसे गया। बेटा बढ़ने का रीजन क्या होगा, कितना बढ़ गया पहले तो ये देख लेते हैं। 45,000 बढ़ गया। और सर बढ़ने का रीजन, दो ही रीजन है बढ़ने के, या तो इनकम होगा या प्रॉफिट होगा। तो इससे साफ पता लग गया, वेरी गुड, 45,000 का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। बस पेपर में इसी तरह से आपको फॉर्मूले लगा के सॉल्व करने हैं। बेटा याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। अब आप मेरी बात सुने ध्यान से, डाउट्स है नहीं आपको। मैं अभी फटाफट 2 क्वेश्चंस भेज रहा हूं आपके ग्रुप्स में। बेटा वो दोनों क्वेश्चन आपने फटाफट सॉल्व करके अभी 10-15 मिनट्स में उनके आंसर भेजने हैं। 2 क्वेश्चन भेज रहा हूं आपके ग्रुप्स में, 15 मिनट्स में ग्रुप में ही आंसर चाहिए।
थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आज की क्लास के लिए।